राज्यसभा में अमित शाह का कहना है कि यूसीसी को सभी राज्यों में लागू करेंगे और वहीं दूसरी ओर नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने देश रूपी भवन की नींव रखी है, ऐसा आरजेडी का कहना है। और इस सभा में मणिपुर का मामला भी उठा और एक जो सबसे अहम मुद्दा है जो कि सदियों से चलता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। चलिए जानते हैं इन सभी मुद्दों के बारे में कि राज्यसभा में इन पर क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा में विधानसभा के 75 साल पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बेहद तीखे तेवर दिखाए। इनका कहना था कि अब से 25 साल बाद जब संविधान के 100 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही होगी तो उस वक्त बहुत ही कम लोग इस सदन में नहीं होंगे। ऐसे में जब उनके काम को मूल्यांकन होगा और उनके कामों के बारे में बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 1947 के दौर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान खून की नदियां बहा करती थी। नेहरू, पटेल, अंबेडकर ने देश रूपी भवन की नींव रखी और सांसद ने सवाल किया कि सीवर में उतर कर सफाई कर्मियों की मौत होती थी, लेकिन क्या ये एक है तो सेफ है जाना जाता है। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में आज अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, अगर हम अपने देशों में अल्पसंख्यकों के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाते तो हम इन दोनों देशों से जोर देकर कह सकते थे। और साथ ही इसी बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीएस नेता देव गौड़ा ने कहा कि क्या आरक्षण पहले की तर्ज पर जारी रखना चाहिए या सिर्फ उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सबसे ज्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं और उनका जीवन यापन करने का स्तर जो है वो बेहद खराब है। देव गौड़ा ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान समय की कसौटी पर खड़ा उतरा था। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 75 साल में ये दौर भी आया था जब लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। लेकिन अब वहीं राज्यसभा में ही विधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो ही रही थी और इसी का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी और पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जमकर बरसे। आक्रामकता तेवर में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के सभी राज्यों में लागू करेगी। शाह ने कहा कि उत्तराखंड में उनकी सरकार से ला चुकी है और इसे अभी भी समीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या 50% से ज्यादा आरक्षण की बात कर पार्टी देश के मुस्लिम और को रिजर्वेशन देना चाहती है और भाजपा किसी भी हालत में धर्म पर आधारित आरक्षण नहीं होने देगी। अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद इस बात में आशंका जताई जाती थी कि हम एक सफल लोकतंत्र नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज महर्षि अरविंद और विवेकानंद की भविष्यवाणी सच हुई। शाह ने कांग्रेस की सरकारों की ओर से संविधान में किए गए संशोधन का विस्तार से जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि प्रथम आप चुनाव होने से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक संशोधन करवाया था जिसका मकसद अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना था। और अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान पर इस बार संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी हुआ। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसी दौरान अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अगले अध्यक्ष के चयन पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को बुलाकर उनसे मुलाकात की। और आपको बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और वहीं खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की अगुवाई करते हैं। दोनों ही नेताओं ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उस समिति का भी हिस्सा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के आरोप का सम्मान कर रहे अमित शाह का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी कांग्रेस के उस आरोप के मद्देनजर आई जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा विशेष पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया।
मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश भी जारी किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ये कहते सुनते नजर आ रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है कि अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 1 प्लस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।